वेलकम गाइस ये पहले मैं स्टार्टिंग में बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए जिनको जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस आती है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मॉड्यूल्स किस तरह बना सकते हैं। और जो बिल्कुल बिगनर है जावास्क्रिप्ट में, उन जेएस यानी जावास्क्रिप्ट में जो बिल्कुल बिगनर है उनको नहीं पता होगा मॉड्यूल्स का। इस वजह से अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत जल्द मैं इसी चैनल पर एक पूरा जावास्क्रिप्ट का शॉर्ट कोर्स लाने वाला हूँ फ्रॉम स्क्रैच। वो आप देखें, फिर आप इस वीडियो की तरफ आएँ। तो जिनको पता है, जो जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस में पहले की प्रोग्रामिंग की हुई है, उनको पता है जावास्क्रिप्ट और नोड जेएस का, तो ये कोर्स उनके, ये वीडियो उनके लिए है। इसमें हम अपने मॉड्यूल्स बनाएंगे। जिनको मॉड्यूल्स का पता है, मॉड्यूल का सबको ही पता होगा जिन्होंने जावास्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग की है, कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं एक प्रोग्राम को लिखने के लिए शॉर्ट करके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक रेडियस फाइंड करने एक सर्कल का थ्रू डायामीटर, तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो जो हम फिर उसके एक फंक्शन लिखेंगे, प्रोग्राम बहुत बड़ा होता जाएगा। तो वही कुछ होते बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारा प्रोग्राम शॉर्ट कर देते हैं। जैसे एक मॉड्यूल होता है एफ एस, सिंपल स्टार्टिंग से मैं आपको बता रहा हूँ। एफ एस मॉड्यूल होता है, उसकी मदद से आप फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, फाइल में फाइल को बना सकते हैं। इस तरह के उसको फंक्शन होते हैं। मगर अगर हम उनको उसके बगैर करेंगे सारा, तो हमें बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड लिखना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। इस वजह से हम मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। एक ये एनाटॉमी है ऑफ एन HTTP ट्रांजैक्शन। HTTP भी हमारे पास एक मॉड्यूल है जो हम सर्वर्स को क्रिएट करने में हमारी मदद करते हैं। इसको भी काम होते हैं इधर, एक क्रिएट सर्वर, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब अगर अभी हमें खुद मॉड्यूल्स डिज़ाइन करने हैं, तो हम यूज़ करें VS कोड एडिटर। VS कोड एडिटर, तो हमने दो फाइल्स बनाई हैं, mod.js और main.js। जिसको नहीं पता VS कोड क्या है, तो ये एक ओपन सोर्स कोड एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ओपन सोर्स कोड एडिटर है। आप लिखिए डाउनलोड VS कोड, तो जो सामने आपके पास लिंक आ जाएगा फर्स्ट VS को। उसके बाद जाकर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लें, मैक, लिनक्स, उसके बाद विंडोज़, जो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप हैं, इसको डाउनलोड करें, फिर इंस्टॉल करें और आप स्टार्ट कर लें। इधर एक फ़ोल्डर है, इसमें दो फाइल है, एक mod.js है, आपको चल गई होगी, इसमें मॉड्यूल्स राइट करेंगे, और दूसरी main.js है, इसके अंदर हम मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करके यूज़ करेंगे। तो बेसिकली पहले हम ये समझ लेते कि हमारे मॉड्यूल्स होंगे किस टाइप के। हमारे मॉड्यूल्स, ये कमेंट्स होते हैं, जिनको जावास्क्रिप्ट का पता है उनको पता होगा कि हम जब डबल करते तो एक कमेंट्स में आ जाता है $/। तो मॉड्यूल्स हम बनाएंगे कुछ मैथ्स के ना, हम फार्मूलाज उसमें ईजी करके कि एक ही लाइन में वो पूरा मैथ्स का फार्मूला वो कर सकें। मैथ्स फार्मूलाज उसमें होगा, मैथ्स के फार्मूलाज में होगा पाई की मदद से हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे। फिर हम डायामीटर की मदद से रेडियस फाइंड करेंगे, और रेडियस की मदद से डायामीटर फाइंड करेंगे। इस तरह से कुछ हम 2 से 3 फंक्शंस बनाएंगे, उनको फिर हम एक मॉड्यूल की शक्ल देंगे, और उसके बाद फिर हम उसे अब इधर इंपोर्ट करके अपने मेन में उसको रन करके देखेंगे। और अगर Node.js आपके पास नहीं तो इसको इंस्टॉल कर लीजिए इनकी अपनी वेबसाइट से, nodejs.organization डाउनलोड्स पे आप इधर आएँ, डाउनलोड का ऑप्शन है, ये रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूज़र्स, आप इस पर क्लिक करें, इसको डाउनलोड करें। विंडोज़ में विंडोज़ के लिए, मैक ओएस में मैक ओएस के लिए सोर्स कोड चाहिए, सोर्स कोड ओके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉड्यूल डिज़ाइन करना। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम सर्कमफ्रेंस फाइंड करेंगे डायामीटर की मदद से। जिनको सर्कमफ्रेंस नहीं पता तो इधर हम करते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये आप रेडियस की मदद से तो सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियस 3 है, तो उसका सर्कमफ्रेंस होगा 18.85। रेडियस की मदद से सर्कमफ्रेंस इस तरह आता है कि पहले 3 हमारा रेडियस है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 × 2 6, फिर उसको ये 22 डिवाइडेड बाय 7 से मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद ये आंसर आएगा। इधर लिखा हुआ है C। सर्कमफ्रेंस को फाइंड करने के दो फार्मूले होते हैं, 2 × पाई मल्टीप्लाई बाय r। पाई वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7, पाई की वैल्यू होती है
ये मैथमेटिशियन से की हुई है। तो स्टार्ट हम करते हैं पहले फंक्शन से। कांस्टेंट वेरिएबल एक बनाते हैं, इसका नाम होता है फॉर। इसका नाम हम सिंपल रखते हैं सर इज इक्वल्स टू, इधर हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन, और ये लेगा डायामीटर लेगा, इस डायामीटर को लेगा, उसके बाद सरकमफ्रेंस देगा हमें। तो अब वो इजी है बहुत ज़्यादा। इसके अंदर हम पाई कांस्टेंट हम इस वजह से यूज़ करते हैं वेरिएबल, ताकि पूरे से भी हम चेंज करना चाहें अपने पाई की वैल्यूज हम ना चेंज कर सकते, क्योंकि पाई की वैल्यू होती ही 22/7 है। तो हमने भी पाई को कांस्टेंट बनाकर उसकी वैल्यू दे दी, और सिंपल हम करेंगे रिटर्न क्या, पाई मल्टीप्लाई बाय डायामीटर, क्योंकि जब डायामीटर फाइंड करते तो 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस होता है। तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं, पाई मल्टीप्लाई बाय डायामीटर करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा। तो पहले हम इस मॉड्यूल को, ये हमने एक मॉड्यूल बना, मॉड्यूल हमारा है mod.js, मोड हमारा मॉड्यूल है, और उसके बाद ये, तो इसका एक होता है फंक्शन जिसकी वजह से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ये हमने किया इज इक्वल, इधर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, ऑब्जेक्ट बना हमने CIR, ये और CIR फंक्शन देते हैं, CIR ये फंक्शन देने की ज़रूरत है, डाया तो आ ही जाएगा ना CIR, इस तरह करके। ओके, इधर आता है कॉमा, कंट्रोल है। तो हम चेक करते हैं अपने main.js में, इसको हमने पहले इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए जो हमारा होता है कॉन्स्ट, एक इजी मेथड, वेरी इजी, कॉन्स्ट, उसको नाम रख दें मोड, जो नाम रखते हैं मोड इज इक्वल रिक्वायर के अंदर हम लिख देते हैं इसका ये डॉट, ये अभी हम मोड लिखेंगे तो ये हमारा मॉड्यूल आ जाएगा। इसमें हम कुछ नहीं, इसमें बस कंसोल डॉट लॉग करके इस मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे कि ये सही भी है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग हमने इधर किया, इधर मोड डॉट, इसकी हमने क्या रखा था नाम, इधर CIR, मोड डॉट CIR, और फिर इस फंक्शन के अंदर हम दे देते हैं एक डायामीटर हमारे पास फॉर एग्जांपल है 10, कंट्रोल एस, ये VS कोड की एक एक्सटेंशन होती है, आप इसको एक्सटेंशन से जाइए, एक्सटेंशन इधर आप लिखिए कोड रनर, और इसको इंस्टॉल कर लीजिए कोड रनर, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो आपके पास अगर Node.js इंस्टॉल होगा आपके पास, तो फिर ये कोड रनर का आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन को पहले एक्टिवेट करेगा, और आपका कोड टर्मिनल के थ्रू आपको शो हो जाएगा। ये इधर देखते कोई एरर तो नहीं है, ये आ रहा है एरर mod.cir कि ये आपने क्या किया वो कह रहा है। तो हम अगर इसको कट करें कंट्रोल एस, अब हम इसको दोबारा रन करें main.js को, ये देखिए अब इसने हमें दे दिया आंसर 31.428, ये 428 कर, फिर आप उसको राउंड भी कर सकते हैं मैथ की मदद से। और अगर आपको इस चेक करना है कि आंसर हमारा सही है या नहीं, तो आप इधर तो हमने किया हुआ रेडियस, तो आप हमने इधर दिया ना डायमीटर हमने दिया है, इधर इसको main.js में 10 दिया है, तो इधर आप करें 5, 31.42, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 हुआ, तो इधर आ गया 31.42। आप इसको राउंड कर लें मैथ्स डॉट राउंड फंक्शन से, मगर हमने इसको बिल्कुल रियल रखना है कि ये हमें आंसर जो दे हमारा वो फ्लोट नंबर्स में दें। ये हमारा पहला मॉड्यूल तो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम डायामीटर यूज़र से लेंगे, डायामीटर प्रोग्रामर से लेंगे और उसको सरकमफ्रेंस देंगे, उस सर्कल का। सेकेंड है कि हम यूज़र से रेडियस लेंगे और डायामीटर उसको देंगे, रेडियस लेके डायामीटर देंगे। तो ये हम इधर देखेंगे कॉन्स्ट, इसका नाम रखेंगे हमने फाइंड करना है इसमें डायामीटर, तो इसका नाम होगा डाया, सिंपल डाया इज इक्वल एरो फंक्शन,
जिनको एरो फंक्शन का नहीं पता, कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी पहले से जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है, तो उनको सिंपल फंक्शन का पता है। हम लिखते हैं इस तरह फंक्शन करके, फंक्शन इस तरह करके, फिर नाम आगे डाया इस तरह, फिर दोनों सही है। ये एरो फंक्शन ये है, फ़ायदे नुकसान है इतना तो कुछ नहीं, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। जिस पे अपना कह रहे हैं हाथ सेट है, तो जो जिसको यूज़ करता आ रहा है वो उसको यूज़ करें। तो हम इस तरह जो हम लेंगे रेडियस लेंगे, हम नीचे आए तो इधर पाई तो हमने हर जगह नहीं करवानी है, तो इसको कंट्रोल C कंट्रोल V के इधर आ गया। अब इसको सिंपल, इसमें पाई की नहीं, आई डोंट थिंक इसमें पाई की ज़रूरत होगी, क्योंकि पाई की इसमें ज़रूरत नहीं, इसको रिटर्न ही पसंद नहीं करते इसको। ये 1 लाइन ऑफ कोड है, इसको हम ब्रेसेस के बगैर भी एक और इजी मेथड से कर सकते हैं। वो हमारे पास वुमन शायद वर्क करी मेरे जहन में नहीं, मगर फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। इज़ इक्वल रिटर्न, नहीं चलिए जो मेथड हम कर रहे हैं उसी मेथड से करते हैं। रिटर्न हमने फाइंड करना है डायामीटर। तो हमने जब देखा रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2 होता है हमारे पास डायामीटर, सिंपल है। हमने रेडियस को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हमें डायामीटर भी दे देगा। RAD हमने लिखा, मगर से इस RAD को जैसे इसने इधर किया था, डिफरेंस क्या है? ओके, थोड़ा स्पीड का प्रॉब्लम हो गया आई थिंक। तो हम इसको हम करेंगे DIA। ये याद रखें, हम इधर लिखते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट है, कहाँ पता होगा ऑब्जेक्ट का आप सबको, क्योंकि ये मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा, ये उनके लिए है कि जिनको जावास्क्रिप्ट का पता है पहले से, कि जावास्क्रिप्ट और नोड में वो प्रोग्रामिंग कर चुके हैं। अब हम यूज़ करते हैं इस वाले अपने मॉड्यूल को। हमने मॉड्यूल को, इसका एक फंक्शन है इस मॉड्यूल का, कंट्रोल D मॉड्यूल हमने किया, इसका नाम था डायामीटर फाइंड करने का। रेडियस हमने इधर दिया फॉर 20 रेडियस दूँगा, हमारे पास डायामीटर आना चाहिए 40, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 40। फिर इधर लिखते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल, डायामीटर ऑफ सर्कल, इधर हम 20 लिखेंगे तो ये रेडियस से फाइंड हो रहा है, 20 लिखेंगे तो 40 देगा आंसर हमें। ये डायामीटर इज इक्वल 40, तो इसने भी हमें इधर 40 आंसर किया है। हम इसको फ्लोटिंग नंबर में कर सकते हैं 20.45, कंट्रोल S। फिर से हम इसको रन करते हैं, अभी रन हो रहा है। आज VS कोड थोड़ा स्लो कहाँ था, ये देखते हैं इसने 40.9 दे दिया हमें आंसर। चेक करते हैं कि सही है, 20.45 करके 0.45, यस देखें 40.9, हमारा ये भी हो गया। अब हमें ये फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन का बिल्कुल हम ऑपोजिट कर देंगे, फुल ऑपोजिट हम कर देंगे। तो हम रेडियस के लिए बना लेंगे, तो इसको हम कॉपी करके कंट्रोल C से कंट्रोल D, ये कॉपी लाइन डाउन होता है VS कोड में। जो लोग VS कोड यूज़ करते हैं उनको पता है इस फंक्शन का। इसको हम नाम देते हैं रैड फॉर रेडियस। ये लेगा डायामीटर, और डायामीटर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, डाया डिवाइडेड बाई 2, कंट्रोल S। फिर से यहाँ पे कंट्रोल D किया, ये लास्ट हो गया, इसलिए कॉमा की ज़रूरत नहीं है। इसको स्मॉल रैड, इधर ये होगा रैड, कंट्रोल S से भी सेव हुआ। अब हम इसको रन करके चेक करते हैं, इसको कंट्रोल D और इसको रैड कर देते हैं, RAD रैड, और इसको हम करते हैं 40.9, तो अभी हमें देगा 20.45 आंसर देगा। देखते हैं कि आंसर यही है। जी देखें आंसर यही है। एक सिंपल सा वीडियो थी जिसमें हम मॉड्यूल्स बना के उनको इनको इंपोर्ट करके अपनी फाइल में तो इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको अगर आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो आप अपनी एक वेबसाइट डिज़ाइन करें, वैसे सिंपल सा है, एक अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करें, उस पर आप अपने 20-30 मॉड्यूल्स डिज़ाइन करें और उनको अपलोड कर दें। उसके बाद वहाँ से मॉड्यूल्स का जो लिंक है उसको कॉपी करें, अपने इधर इस तरह पेस्ट करें इधर लिंक, क्योंकि बिल्ट इन नहीं है वो डाउनलोड कर लें, उनके पास में मॉड्यूल सेव हो जाए। इस तरह करके आप इस
मॉड्यूल्स का और प्रोग्रामर से यूज़ करवा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं कि यही लॉजिक आप लॉजिक कुछ और कर सकते हैं। आप ये नहीं, आप इसमें अलग अलग किस्म के लॉजिक्स का यूज़ करके आप इसमें अलग अलग किस्म के मॉड्यूल्स बना सकते हैं। मॉड्यूल को फिर अलग अलग फंक्शन से यूज़ करके, जैसे हमने मॉड्यूल एक ही बनाया मगर उसको फंक्शन में CIR से यूज़ किया तो हमें सर्कमफ्रेंस दे दी डायमीटर की मदद से। और एक और फंक्शन हम करते हैं, और सर्कमफ्रेंस हम रेडियस की मदद से देंगे। इतना कुछ उसमें भी नहीं है साइको या कहने रॉकेट साइंस। उसमें हम रेडियस लेंगे, रेडियस लिया हमने, इधर पाई की वैल्यू यही रहेगी, किया रेड और इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कंट्रोल एस। ये मैंने इसको इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ये शॉर्ट होगा, कॉपी पेस्ट करके इजीली बन जाएगा, इस वजह से मैंने इसको चूज़ किया था। फंक्शन का नाम इस तक कर देते हैं CIR रेड और CIRD। ये इजी हो जाएगा इस तरह, CIRD है ये, और ये भी CIRD, और इधर CIRR और इधर भी CIRR, एक RR, कंट्रोल एस। मैंने आपको पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि मैंने इन तीनों की लॉजिक से यूज़ की क्योंकि ईजी है, शॉर्ट टाइम में बन सकती है। इस वीडियो को इतना मैं लंबा नहीं था करना चाह रहा इस वजह से। तो हम इसको भी यूज़ करके चेक करते हैं। ये D, ये कंट्रोल D करके R सेम आंसर देखे तो ये सही है। अब इसको हम रन करते हैं, आंसर अब चेक देखते हैं क्या होगा। क्या CIRD, क्या एरर है? इधर कोई एरर है? CIRD, अच्छा CIRD, कंट्रोल एस। इसमें के छोटी छोटी मिस्टेक से आप बचिएगा। मेरी एक ज़रा सी सिंगल मिस्टेक है, अल्फ़ाबेट की मिस्टेक भी आपके पूरे प्रोग्राम में फॉल्ट निकाल सकती है, प्रोग्राम नहीं चलेगा। ये देखें, मगर इधर कुछ फ़र्क हुआ है हमारी लॉजिक में। इसने किया क्या है, रेडियस, ओके मैंने रेडियस को भी 10 दे दी थी, मैं रेडियस को 5 दूंगा तब सेम होगी ना, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई 2 है, कंट्रोल है। अब मैं रन करूँगा तो दोनों की वैल्यू सेम होगी, 31 ओके। गाइस कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।